हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में वैकेंसी निकली है। टीचर की वैकेंसी है प्लस नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है। दोस्तों, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में वैकेंसी आती रहती है। डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिले वाइज वैकेंसी निकलती रहती है और मैं उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देता रहता हूं। दोस्तों, इस बार जो वैकेंसी निकली है शाहजहांपुर जिले में, जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है, वहां पर ये वैकेंसी निकली है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में ये वैकेंसी है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में, जिसमें एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 2 दिसंबर 2024। 2/12/2024 को इवनिंग में 5 PM तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए दिए गए एड्रेस पे। जो एड्रेस है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय शाहजहांपुर में आपको अपना एप्लीकेशन भेजना है। जो आपको आवेदन भेजना है वो रजिस्टर्ड डाक से भेजना है। अगर आप क्या है कुरियर से या साधारण डाक से भेजते हो तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इसमें जो वैकेंसी है वो पूर्णकालिक और अंशकालिक दोनों तरह की वैकेंसी है। इसमें जो कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे वो ओनली महिला अभ्यर्थी ही इसमें अप्लाई कर पाएंगी। पुरुष अभ्यर्थी इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो वैकेंसी है वो पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विषय की वैकेंसी है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सामाजिक विषय, भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय से आपको प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी होनी चाहिए। प्रशिक्षित स्नातक का मतलब ये होता है कि आपको ग्रेजुएशन के साथ टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी होना चाहिए आपके पास, जैसे बीएड हो गया, आपके पास एलटी हो गया, इस तरह से आपके पास टीचर ट्रेनिंग का कोर्स भी होना चाहिए। पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी की वैकेंसी है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। इसके लिए आपको अंग्रेजी विषय से स्नातक होना चाहिए एवं प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी होनी चाहिए। पूर्णकालिक शिक्षिका गणित की वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास स्नातक होना चाहिए, प्रशिक्षित स्नातक आपको होना चाहिए गणित से, प्लस क्या है उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी होनी चाहिए। जो गणित में नंबर ऑफ पद है वो क्या है 7 है। इसमें वैकेंसी थोड़ा ज्यादा है। पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान की वैकेंसी है। इसके लिए आपको विज्ञान विषय से प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए। जेडबीसी वर्ग से आपको प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए। पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी की वैकेंसी है। इसके लिए क्या है आपको हिंदी एवं संस्कृत से प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी होनी चाहिए। पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान में जो नंबर ऑफ पोस्ट है 3 है। पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी में जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 2 है। अंशकालिक शिक्षिका कला क्राफ्ट संगीत की वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है आपकी 1 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए कला क्राफ्ट एवं संगीत गृह शिल्प विषय से स्नातक व एनसीटी से मान्य बीएड या समकक्ष एलटी प्रशिक्षण योग्यता आपके पास होनी चाहिए। अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर की वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है आपकी 9 है, 9 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपको प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए एवं पीजीडीसीए, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डीओई, एसीसी या समकक्ष संस्था से ओ लेवल, ए लेवल डिप्लोमा होना चाहिए। अंशकालिक शिक्षिका शारीरिक शिक्षा की वैकेंसी है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए बीपीएड, सीपीएड, डीपीएड आदि डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर की जो वैकेंसी है इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 9 है। और अंशकालिक शिक्षिका शारीरिक शिक्षा की जो वैकेंसी है इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। उर्दू शिक्षिका की वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 4 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपके पास बीए होना चाहिए उर्दू विषय से, तथा एलटी या बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। उर्दू में जो नंबर ऑफ पोस्ट है 4 है। लेखाकार की वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है, नंबर ऑफ पद है आपके 3 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपको स्नातक होना चाहिए वाणिज्य से एवं एमएस ऑफिस पर कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए। डीओई, एसीसी या समकक्ष संस्था से कंप्यूटर में ओ लेवल डिप्लोमा अथवा समकक्ष अन्य योग्यता की दशा में अभ्यर्थियों को चयन में वरीयता दी जाएगी। लेखाकार की जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है, नंबर ऑफ पोस्ट है 3 है। मुख्य रसोईया की वैकेंसी है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 3 है। इसके लिए आपको कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए, प्लस क्या है आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए आपको। सहायक रसोईया की वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 8 है। इसके लिए आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। चपरासी की वैकेंसी है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। इसके लिए आपको कक्षा 8
छात्र उत्तीर्ण होना चाहिए, शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से आपको ग्रस्त नहीं होना चाहिए। चौकीदार की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर आप पोस्ट है 3 है, इसके लिए आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए, शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। जो टोटल वैकेंसी है, टोटल पोस्ट है शाहजहांपुर के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में जो वैकेंसी निकली है उसकी वो 53 है, 53 पद है, जिसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है, आवेदन मांगा गया है। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ भी सकती है। उपरोक्त समस्त पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र है। किसी कारण से रिक्त होने वाले पदों को भी उपरोक्त चयन में सम्मिलित कर लिया जाएगा। अगर और कोई पद खाली होते हैं तो उसको भी इन वैकेंसीज में इंक्लूड कर लिया जाएगा। अगर सैलरी की बात करें तो जो पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए सैलरी है, आपको वेतन मिलेगा 24,200 रुपये प्रति माह, आपको मिलेगा 24,200 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। अंशकालिक शिक्षिका के लिए आपको 12,181 रुपये सैलरी मिलेगी ईपीएफ सहित। उर्दू शिक्षिका अंशकालिक के लिए आपको 16,408 रुपये सैलरी मिलेगी ईपीएफ सहित। लेखाकार के लिए जो सैलरी है 13,673 रुपये है ईपीएफ सहित। मुख्य रसोइया के लिए जो सैलरी है 85,177 रुपये है ईपीएफ सहित। और सहायक रसोइया के लिए जो सैलरी है 6433 रुपया ईपीएफ सहित सैलरी है। चपरासी के लिए जो सैलरी है 7147 रुपये है। और चौकीदार के लिए जो सैलरी है 7147 रुपये है ईपीएफ सहित। पूर्णकालिक शिक्षिकाओं के पदों के लिए निर्धारित योग्यता मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी होनी चाहिए एवं आपको प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए। प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटी से मान्य बीएड समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जाएगा। अगर एज की बात करें कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो क्या है 1 अप्रैल को जो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए वो 45 ईयर्स होनी चाहिए, 45 वर्ष से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए 1 अप्रैल 2024 को। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसमें आपको कोई एग्जाम नहीं देना है। इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा, जो शैक्षिक स्टाफ है यथा पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, उर्दू शिक्षिका तथा लेखाकार के पद पर चयन सीधे मेरिट के आधार पर किया जाएगा। मेरिट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। मुख्य रसोइया व सहायक रसोइया, चपरासी, चौकीदार के पद पर चयन साक्षात्कार के द्वारा किया जाएगा, इंटरव्यू के द्वारा किया जाएगा। पर दोस्तों क्या है, ये इंटरव्यू बिल्कुल बेसिक होता है, ये बहुत टफ नहीं होता। आपके साथ उससे कम्युनिकेशन किया जाता है, पूछा जाता है कुछ इधर उधर की बातें, उसके बाद क्या है आपका सिलेक्शन हो जाता है। बहुत टफ इंटरव्यू नहीं होता है। और जैसे जो शैक्षिक स्टाफ है, पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, उर्दू शिक्षिका तथा लेखाकार के पद पर जो चयन होगा वो मेरिट के बेस पर चयन होगा। जो आपको मार्क्स मिले हैं आपके डिग्री में, उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। जो पूर्णकालिक पदों पर वैकेंसी है, अगर उस पर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको स्कूल में ही रहना पड़ेगा। अगर आप स्कूल में रह सकते हैं तभी अप्लाई करना, नहीं क्या है आपका सिलेक्शन जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर साफ साफ दिया गया है, चयन के उपरांत पूर्णकालिक शिक्षिकाओं, मुख्य रसोइया एवं सहायक रसोइया के पद पूर्णकालिक होने के कारण विद्यालय परिसर में ही निवास करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में उनका चयन समाप्त कर दिया जाएगा। पूर्णकालिक स्टाफ को अपने साथ परिवार के किसी भी सदस्य को विद्यालय परिसर में रखने की अनुमति नहीं है। समस्त स्टाफ को अपने भोजन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अगर आप स्कूल में रह सकते हो, जो पूर्णकालिक पद है, प्लस क्या है जो मुख्य रसोइया सहायक रसोइया का पद है, अगर क्या है वो स्कूल में रह सकते हैं तभी अप्लाई करें, नहीं क्या है आपका चयन समाप्त कर दिया जाएगा। जो आपको अप्लाई करना है वो क्या है, रजिस्टर डाक से अप्लाई करना है, उसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 2/12/2024 है। 2 दिसंबर 2024 को इवनिंग में 5 PM तक यहाँ पर एड्रेस दिया गया है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी किरनी बाग शाहजहांपुर, पिन कोड 242001 को केवल रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट डाक से प्रेषित कर सकते हैं। साधारण डाक कुरियर से प्राप्त आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ अपनी 2 स्वप्रमाणित फोटो, समस्त शैक्षिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र
केजीबीबी में कार्यरत रहने पर सक्षम स्तर से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र, सामान्य निवास प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, टीईटी उच्च प्राथमिक स्तर एवं अन्य समस्त शैक्षिक अंक पत्रों प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां तथा अपना नाम एवं पते लिखे हुए 2 लिफाफे स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक के निर्धारित शुल्क के डाक टिकट लगे हुए अवश्य संलग्न करें। आवेदन पत्र के लिफाफे पर आवेदित पद का नाम व विषय तथा आरक्षण वर्ग अवश्य लिखें। दोस्तों क्या है, जो आप अपना एप्लीकेशन सेंड करोगे उसमें आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं उनकी फोटोकॉपी को स्वप्रमाणित कर लेना, प्लस उसके साथ आपको 2 लिफाफा और रख लेना है जिस पर क्या है आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक का टिकट लगा लेना और उस पर अपना पूरा नाम पता लिख लेना, सही सही लिखना, गलत नहीं लिखना, और उसको क्या है अपने एप्लीकेशन के साथ एक लिफाफे में रख करके और रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से दिए गए एड्रेस पर भेज देना है। और 2 दिसंबर इवनिंग 5 PM से पहले आपका एप्लीकेशन दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए। स्नातक के तीनों वर्षों के अंक तालिकाएं संलग्न करना अनिवार्य है। अपूर्ण, अस्पष्ट, बिना संलग्नकों वाले, बिना हस्ताक्षर प्रारूप से भिन्न, अधूरे संलग्नकों वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। विज्ञप्ति को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार जनपदीय चयन समिति के पास रक्षित होगा, जिस हेतु कोई भी वाद मान्य नहीं होगा। यहाँ पर एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया गया है, इसका आप प्रिंट आउट निकाल लेना, इसको सही सही भर लेना, यहाँ पर अपनी फोटो लगा लेना। उसके बाद क्या है आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं उनकी फोटो कॉपी निकाल करके उसको स्वप्रमाणित कर लेना। उसके बाद क्या है आप 2 लिफाफा और रख लेना जिस पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक का डाक टिकट लगा लेना, उस पर क्या है अपना पूरा एड्रेस लिख लेना और एक लिफाफे में रख करके क्या है आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से दिए गए एड्रेस पर भेज देना। इस तरह से आपको अप्लाई करना है। आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी एप्लीकेशन के प्रोसेस के बारे में। जो आपका सिलेक्शन होगा वह मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होगा और जो क्या है आपका मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया या दूसरे पद हैं शैक्षिक स्टाफ से भिन्न जैसे मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी, चौकीदार, इनके पद पर जो चयन होगा वो इंटरव्यू के द्वारा होगा, साक्षात्कार के द्वारा होगा, बेसिक इंटरव्यू होगा। तो आशा करते हैं कि आपको वैकेंसी की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। अगर आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हैं और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।